गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती है अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए एक नए कंसेप्ट के साथ इंग्लिश का नया पेपर शुरू करते हैं, बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ। देखिए इसका पहला क्वेश्चन, मैनेजिंग डायरेक्टर एज वेल एज द बोर्ड मेंबर्स इन फेवर ऑफ टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द स्ट्राइकिंग वर्कर। यहाँ पर आपको ग्रामर के 2 पॉइंट अप्लाई करने हैं। पहला जो है वो है मैनेजिंग डायरेक्टर से पहले आर्टिकल क्या आएगा, और दूसरा यहाँ पर वर्ब क्या आएगी। यानी टोटल जो पावर आज मैनेजिंग डायरेक्टर के पास है, यही तो आपको आर्टिकल देगा और यही आपको वर्ब देगा। तो मैनेजिंग डायरेक्टर एक पोस्ट का नाम है, इसलिए आर्टिकल दे आएगा, पहली ग्रामर खत्म। और दूसरा एज वेल एज के पहले जो आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। बोर्ड मेंबर से वर्ब का कोई संबंध नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर सिंगुलर होने के कारण सिंगुलर वर्ब ही आएगी। इसलिए प्लूरल वर्ब का ऑप्शन पहले ख़त्म करें, फिर ले गया आपका ए या सी। तो द मैनेजिंग डायरेक्टर एज वेल एज द बोर्ड मेंबर्स वॉच, यहाँ पर वॉज आएगा। और एक बार फिर एज वेल एज अपना रुतबा दिखाएगा कि मेरे से पहले जो आया है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। मेरे से पहले सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर, मेरे से पहले प्लूरल है, वर्ब प्लूरल। और आर्टिकल द आएगा आपके पोस्ट का नाम होने के कारण, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। दो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू जा रहे हैं एक साथ। कॉलम्स ऑफ द न्यूज़पेपर आर शैबिली प्रिंटेड। शैबिली का मतलब होता है खराब तरीके से, शैबिली का होता है खराब तरीके से प्रिंटेड है। पैसिव का सेंटेंस है, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर आपको भरना है कि कॉलम से पहले क्या आएगा, द लास्ट टू या द टू लास्ट। तो यहाँ पर टू के साथ कभी भी द नहीं आता है, एक्सेप्शन केसेस को छोड़कर। इन्हें कार्डिनल्स कहते हैं। 1 2 3 4 5 इनसे पहले आर्टिकल द नहीं आता है, इसलिए लास्ट से पहले द आता है। द लास्ट आएगा, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द लास्ट टू आएगा, टू लास्ट लिखना बोलना गलत है। हाँ, यदि ये होता एट लास्ट, यही लास्ट एट के साथ आता तो बीच में कोई आर्टिकल नहीं आता। एक अनोदर ग्रामर, एक दूसरे टाइप की ग्रामर जो आज तो बार आती है मगर कल का दूल्हा है, मगर कल का क्वेश्चन है। द मोमेंट राम वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल द वार्डन डिसाइडेड टू इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स। दो ग्रामर यूज करनी है आपको। पहली ग्रामर कहती है आर्टिकल क्या आएगा, और दूसरी ग्रामर कहती है प्रपोजिशन क्या आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। हॉस्पिटल से पहले यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि हॉस्पिटल हॉस्पिटल का काम कर रहा है, राम को एडमिट किया गया है। एडमिट करने का मतलब बीमार, बीमार का मतलब हॉस्पिटल हॉस्पिटल का काम कर रहा है, इसलिए हॉस्पिटल से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, पहली ग्रामर। और इन्फॉर्म के बाद कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता है, दूसरी ग्रामर। आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जिसमें 11 वर्ड को लेना है, CBI प्लस पारो का होल स्क्वायर। ये टोटल 11 वर्ड प्रपोजिशन से कट्टर दुश्मनी रखते हैं। इनसे पहले एक वर्ड आया था रिजेंबल, उससे एक वर्ड आया था एंटर। इनके साथ प्रपोजिशन की कट्टर दुश्मनी है। फ्रेजल वर्ब सेक्शन में आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे, और ग्रामर को जितना वाइड करेंगे उतना ही आप फायदे में रहेंगे। हिल स्टेशन इज एज एज दार्जिलिंग विथ इट्स सीनिक ब्यूटी। कोई भी दूसरा स्टेशन दार्जिलिंग के समान उतना सुंदर नहीं है, उसकी सीनिक ब्यूटी के कारण। एज के मध्य में बता चुका हूँ, समानता बताने के कारण पॉजिटिव डिग्री आएगी, पॉजिटिव डिग्री आएगी एज के मध्य। सो एज के मध्य भी यही कहानी है। तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये भी खत्म। नो अदर क्यों आया, क्योंकि आप तुलना कर रहे हो। यहाँ पर नो देता है, नो हिल नहीं, पूरा चैप्टर आएगा, पूरा कुछ आएगा आपका नो अदर। नो अदर हिल आएगा, ये आपका एग्जेक्टिव से घूमा, वो भी आपका एग्जेक्टिव से घूमा। एज के मध्य पॉजिटिव डिग्री आती है। एज गुड एज होता है, एज बेटर एज नहीं होता। ये दूसरी ग्रामर और एज का प्रयोग समानता बताने के लिए। तो आपका क्वेश्चन कहाँ गया, नो अदर हिल स्टेशन इज एज ब्यूटीफुल एज दार्जिलिंग विथ इट्स सीनिक ब्यूटी। दो क्वेश्चन घूमे हैं। ग्रामर को जितना वाइड करोगे उतना फायदे में रखोगे। वह शालिनी वाज इन हॉस्पिटल और सिस्टर देन इज अंकल, वही कहानी आ गई। क्या हॉस्पिटल से पहले आर्टिकल आएगा क्या, बोले नहीं आएगा। क्यों, शालिनी माँ पर भर्ती थी, तो यहाँ पर आर्टिकल जीरो आर्टिकल।
दूसरा क्वेश्चन कहता है शालिनी वाज इन हॉस्पिटल, सिस्टर, उसकी सिस्टर ज़्यादा फ्रूट बेचती थी, ज़्यादा फ्रूट बेचती थी बजाय उसके अंकल के, तो ज़्यादा फ्रूट बेचती थी, तो वहाँ पर आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, वो हमारा क्वेश्चन है। जीरो आर्टिकल आ गया, सेंट मोर फ्रूट, यहाँ पर मोर आएगा, अधिक भेजती थी वो उसे भेजे, अधिक फल भेजे, तुलना कर रही है, मोर आएगा क्योंकि तुलना कर रही है, मोर फ्रूट आया। हाँ, यहाँ पर देन हिज अंकल नहीं होता, देन हिज अंकल नहीं होता तो कहानी कुछ और होती, लेकिन देन हिज अंकल होने के कारण, तुलना होने के कारण कहानी कुछ और है। यहाँ पर सेंट मोर फ्रूट आएगा। दो क्वेश्चन ग्रामर के एक साथ आपके सामने। एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर, कुछ नहीं करना है, किसी भी वाक्य में ईच और एवरी आ जाए, उस वाक्य में प्लूरल वर्ब और दियर कभी भी नहीं आता, इनसे कट्टर दुश्मनी है, याद रहेगा। ईच और एवरी की प्लूरल वर्ब से कट्टर दुश्मनी होती है, तो प्लूरल वर्ब कभी भी नहीं आएगी, तो ये तो कभी नहीं आएगा, ये भी कभी नहीं आएगा, ये भी कभी नहीं आएगा। ईच और एवरी किसी भी वाक्य में आ जाए तो सिंगुलर वर्ब आएगी। प्रोक्लेम्स आएगा, ये B5 वाली जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है। तो ईच एवरी और खाली आइदर और नाइदर, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने पॉइंट, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, खाली आइदर आ जाए और खाली नाइदर आ जाए, उसके वाक्य में प्लूरल वर्ब और दियर कभी भी नहीं आएगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। हिज प्रोनाउन आता है, हर आ सकता है जब लड़की का क्लियर कट संदर्भ हो। तो ईच लीफ और एवरी फ्लावर प्रोक्लेम्स द ग्लोरी ऑफ गॉड, गॉड से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, ये अलग क्वेश्चन। तो प्रत्येक पत्ती और प्रत्येक फूल भगवान के यश का गुणगान करता है, ये सेंटेंस का मतलब। ही वॉज प्रमोटेड टू बिफोर द मंथ ऑफ इज रेजिग्नेशन, अब देखिए उसको कर्नल की पोस्ट पर प्रमोट किया गया, क्या ग्रामर अप्लाई होगी, दे किसके साथ आएगा और किसके साथ नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर कर्नल अकेला होता तो दे उसके साथ आता, मगर रैंक आ गई तो ये दे एक ही बार आएगा, वो आएगा आपका कर्नल से पहले, द रैंक ऑफ कर्नल। कर्नल अकेला होता तो दे उसके साथ, रैंक और पोस्ट आ गई तो दे उसके साथ, और कुछ महीने पहले ए फ्यू। दो क्वेश्चन है, कुछ महीने अभी 2-4-5 महीने हैं, फ्यू का मतलब तो 15 दिन बाद, एक महीने बाद, ए फ्यू का मतलब थोड़े से महीने। द रैंक ऑफ कर्नल क्यों आया, कर्नल का जो द है वो किसके पास चला गया, रैंक के पास, इसलिए द रैंक ऑफ कर्नल आया। द पोस्ट ऑफ कर्नल आएगा और कर्नल की स्पेलिंग भी देखो COLONEL, काफ़ी लोग इसको गलत लिखते हैं, आंसर बी इज द राइट आंसर, दोनों कंसेप्ट को साथ लेते हुए। वी कुड नॉट सी प्लेसेस एज द ट्रेन वाज मूविंग वेरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कुड नॉट सी समझ में आ गया, पहले कुड नॉट पर बात करो। भूतकाल में आप कोई काम मजबूरीवश ना कर सके, भूतकाल में कोई काम आप मजबूरीवश ना कर सके, मैं कल क्लास नहीं ले सका, आई कुड नॉट गिव माई क्लास यस्टरडे, कुड नॉट आएगा। अब आपको भरना है एडवर्ब, तो क्या आएगा, क्लियर का क्लियरली होता है, क्लियर का क्लियरली होता है, लेकिन फास्ट का फास्टली नहीं होता, यहाँ पर फास्ट आएगा और वहाँ पर क्लियरली आएगा। फास्ट और फर्स्ट दो ऐसे वर्ड हैं जिनमें कभी भी LY नहीं लगता है, इंपॉर्टेंट कर लेना। फास्ट और फर्स्ट दो ऐसे वर्ड हैं जिनमें LY का यूज नहीं होता। कुड नॉट क्यों आया, क्योंकि वो चाहता तो था कि मेरे को जगह दिखाई दे, लेकिन उसको दिखाई ना दे सकी तो कुड नॉट आ गया। क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालो, यही आपका आर्ट है, यदि आपको हाईएस्ट मार्क्स की है ख्वाहिश। फ्यू पीपल नो दैट द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज देन श्रीनगर। फ्यू पीपल नए के बराबर लोग जानते हैं, फ्यू से बात करो भाई, तू भी क्वेश्चन बनाएगा। नए के बराबर लोग जानते हैं कि शिमला का क्लाइमेट श्रीनगर के क्लाइमेट से ज़्यादा अच्छा है, तो पहले तो क्या आएगा, कंपेरेटिव डिग्री आएगी, गुड आएगा नहीं आएगा, गुड आएगा नहीं आएगा, बेटर आएगा, एक कहानी तो खत्म की आपने बेटर। अब कहानी पैदा होती है देन के बाद क्या लिखे, क्या कोई शब्द ही नहीं आएगा या दैट ऑफ आएगा, दैट ऑफ आएगा। मैंने कल बताया था क्यों आएगा दैट ऑफ, क्योंकि दैट ऑफ किसको शो कर रहा है, क्लाइमेट को वापस शो कर रहा है। तो ग्रामर क्लाइमेट दोबारा लिखने की परमिशन नहीं देती, इसलिए आपने दैट ऑफ लिखा, और सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, नए के बराबर लोग जानते हैं कि शिमला की जलवायु श्रीनगर की जलवायु से ज़्यादा अच्छी है, इसलिए यहाँ पर दैट ऑफ आया।
क्वेश्चन जितने अच्छे करोगे ना उतना ही फायदे में रहोगे। नॉर्मल क्वेश्चन तो मतलब ही नहीं है। यू कैन गेट यू वांट इन दिस बुक, आपको जो है सारी इंफॉर्मेशन कैन सकता, आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। ऑल द इंफॉर्मेशंस मत करना, इंफॉर्मेशंस में एस नहीं आता, द ऑल इंफॉर्मेशन होगा नहीं, ऑल द इंफॉर्मेशन इज राइट आंसर। ऑल के बाद जनरली बहुवचन आता है, ऑल द एप्पल्स होगा, ऑल द स्टूडेंट्स होगा, इंफॉर्मेशन में एस आता ही नहीं है। और ये कहानी लागू होती है 5 वर्ड पर, फर्नीचर, ब्रिक, ब्रिक एंड ईट, ब्रेड यानी खाने वाली ब्रेड, इंफॉर्मेशन, एडवाइस और स्टोन। ये 6 वर्ड पर ये कहानी लागू होती है कि इनके बाद कभी एस नहीं आता और डायरेक्ट इससे पहले ए और एन नहीं आता। ये माइंड में फिट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। ऑल द इंफॉर्मेशन करेंगे लोग और करके राजी और होते हैं कि साहब क्वेश्चन बचा लिया। क्वेश्चन नहीं होता है, वो बहुत बड़ा जाल होता है। ऑल द इंफॉर्मेशन आएगा, सी इज द राइट आंसर, इंफॉर्मेशन में एस नहीं आएगा। ये जो फॉर्मूला है मैं आपको क्लियर कर दूंगा अपने पीडीएफ में और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, फ्लाई ए काइट। फ्लाई ए काइट का मतलब होता है जब काइट उड़ती है सारे लोग उसको देखते हैं, उसके बारे में राय बनाते हैं कि पतंग अच्छी है, ऊंची है। तो फ्लाइट ए काइट का मतलब होगा लोगों की राय जानना। जैसे कोई भी ज़मीन खरीदने से पहले, कार खरीदने से पहले या किसी के साथ शादी करने से पहले लोगों की राय जानते हैं ना कि साहब ज़मीन लफड़े की तो नहीं है, लड़की ठीक है ना, लड़का ठीक है ना, कार कौन सी ले, ज़मीन कौन सी ले। तो राय जानते हैं लोगों की राय, वो फ्लाई ए काइट कहलाता है। आंसर नंबर जी सी के पास जाएगा, टेस्ट पब्लिक ओपिनियन। लोगों की राय जानना समझ में आ गया। आप गाड़ी या मोबाइल भी खरीदते हो तो पूछते हैं यार कौन सा लें, तो उससे पहले आप फ्लाई ए काइट करते हो। बच्चों के लिए पतंग उड़ाना, हमारे लिए लोगों की राय जानना। अचिलीज हिल, राजस्थान में पानी की कमी या चिलीज हिल है। इसकी कहानी सुनिए। कोई एक कथा है, उसके अकॉर्डिंग वो एक अपने बच्चे को ऐसे एड़ी से पकड़कर पानी में डुबोती है, तो उसका सारा शरीर अकॉर्डिंग दैट कहानी पत्थर का सा हो जाता है, क्योंकि जो एड़ियाँ होती है वो कमजोर रह जाती है। तो अचली सिल का मतलब होगा कमजोर पक्ष, जो राजस्थान में पानी का है, कमजोर पक्ष। अचली सिल हो गया, आंसर नंबर सीधा सी के पास चला गया, वीक पॉइंट। पानी की कमी अचली सिल, आपका भी कोई हो सकता है, सीआरपीसी हो सकता है, एविडेंस हो सकता है, कोई भी कमजोर पक्ष हो सकता है। सैर द बेट, बेट किसको कहते हैं? प्रलोभन वाली वस्तु को। रात को आपको चूहा फंसाना है, आप चुपड़ी रोटी लगाते हैं, वो है बेट। पहले के ज़माने में हंटर शेर का शिकार करने के लिए बकरे को बांध देते थे, बकरे को देखकर शेर आता था, हंटर उसका शिकार करता था, वो है सैर द बेट। और ज़्यादातर आपको पता है एसीबी वाले भी करते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो वाले ये तो करते हैं, नोटों पे पाउडर लगा के भेज देते हैं, जैसे उसे नोट लिए वो पकड़ लेते हैं। सैर द बेट का मतलब होगा जाल बिछाना। जैसे लोयन का पोचिंग करना है, लोयन का शिकार करना है, तो सेट द बेट कहलाएगा, यानी जाल बिछाना। आंसर सीधा चला गया आपका ए के पास, लेड द ट्रैप। जाल बिछाने को क्या बोलेंगे? लेड द ट्रैप, यानी सेट द बेट। मछली फंसाना कुछ भी कर लो। सेंड हिम टू कॉमेंट्री, कॉमेंट्री किसको कहते हैं? एक जगह को कहते हैं ब्रिटिश के अनुसार। कॉमेंट्री आपकी एक जगह है, वहां पर उन सैनिकों को भेज दिया जाता था जिनको सजा दी जाती थी। तो सेंड टू कॉमेंट्री का मतलब होता है डिसमिस कर देना, डिसमिस करके सजा दे देते थे उनको। कॉमेंट्री में एक जगह होती थी, सजा दे देना कॉमेंट्री, किसी को डिसमिस कर देना, किसी को नौकरी से निकाल देना। सपोज किसी ने कंपनी में मैनिपुलेशन किया है, हेरा फेरी की है, सेंड हिम टू कॉमेंट्री करेंगे ही करेंगे। कल इसकी फ्रेज आई थी सेंड टू पैकिंग, आज इसकी फ्रेज है सेंड हिम टू कॉमेंट्री, यानी किसी को डिसमिस कर देना। डी इज द राइट आंसर। सैनिक को सजा दी, डिसमिस कर दिया और कॉमेंट्री में भेज दिया, जा भैया मजे कर, वहां पर सेंड टू कॉमेंट्री। डाउन इन द माउथ, माउथ में जब कोई भी इंसान उदास होता है तो उसके जो माउथ अपने आप ही डाउन हो जाता है, चेहरा लटक जाता है, अकॉर्डिंग बॉडी एक्सप्रेशन, फिजिकल एक्सप्रेशन। डाउन इन द माउथ का मतलब हुआ माउथ आपका डाउन हो गया क्योंकि आप उदास हैं, क्योंकि आपका दिल टूट गया, दिल से दिल टूट गया। डाउन इन द माउथ हो गया, इन द ब्लूज हो गया और लुक्स ग्लूमी हो, लॉन्ग फेस हो गया। तीन इसकी फ्रेजेज हैं जो एक साथ लिख दूंगा। डाउन इन द माउथ का मतलब उदास होना, कोई फेल हो गया तो डाउन इन द माउथ ही हो गया। फॉर्मूला है दिल टूट गया तो उदास, इतना सा याद रखना है। आंसर आपके पास है वेरी डिप्रेस्ड, बी इज द राइट आंसर, याद रहेगा।
दिल टूट जाने पर उदास ही होता है, सीधी सी बात है। इन द रेड, आपको पता है जब कोई कर्जा लेता है तो उसको लाल बही में लिखा जाता है, कर्जे का कोई पॉइंट होता है उसको लाल बही में लिखा जाता है, कहीं खतरे का निशान वो भी रेड में लिखा जाता है। तो इन द रेड का मतलब या तो कर्जे में होना या आपका खतरे में होना। आज कर्जे में इसका आंसर नहीं है, आज खतरे में इसका आंसर है। इन द रेड, कहीं पर भी खतरा दिखाई देता है तो रेड भी होता है उसकी सूचना, वही प्रॉब्लम है। रेड मतलब खतरे का निशान। आंसर नंबर सी, इन डेंजर इज द राइट आंसर। सिट इन जजमेंट, कोई भी आदमी जजमेंट करने के लिए बैठा है, यानी न्याय करने के लिए बैठा है, न्याय करने के लिए बैठा है तो नेचुरल न्याय करेगा, ऐतराज करेगा, बोलेगा। जैसे कोई भी अपोजिशन बोलता है किसी भी इशू पर, क्योंकि इसे बोलना ज़रूरी है, वो अपोजिशन है, तो यहाँ पर आंसर आएगा स्पीक। सिट इन जजमेंट होगा तो बोलना तो पड़ेगा, बोलने के लिए होगा तभी जजमेंट होगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा सिट इन जजमेंट का मतलब स्पीक यानी बोलना। और आखिरी, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस पहले के ज़माने में क्या किया, आइस के पहाड़ों को तोड़ने के लिए विशेष टाइप के शिप बनाए गए, विशेष टाइप के शिप बनाए गए आइस के पहाड़ों को तोड़ने के लिए, तो वहीं से हो गई ब्रेक द आइस। इसकी एप्लीकेशन देखिए, सपोज जब यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करते समय हमारा सह यात्री हमारे पास में है, हम उससे कहते हैं भाई साहब आपका नाम क्या है, मैम आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो, वो ब्रेक द आइस है। यानी किसी चीज़ की शुरुआत करना, बातचीत शुरू करना, ये भी इसका आंसर है। चुप्पी तोड़ना, ये भी इसका आंसर है। और यहाँ पर आएगा इनिशिएट समथिंग, किसी चीज़ की शुरुआत करना, क्या कहलाएगा, ब्रेक द आइस। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट आइए, रैन इन द सेम ग्रूव। ग्रूव किसको कहते हैं आपको पता है ना, जो मिट्टी का धोरा होता है, मिट्टी का धोरा होता है वो आपका ग्रूव कहलाता है। अब रन इन द सेम ग्रूव, अब सब इसी में भाग रहे हैं, आप और मैं सब एक ही उसमें भाग रहे हैं बराबर। रेन इन द सेम ग्रूव है, मिट्टी के धोरे में बराबर भाग रहे हैं, एक ही जैसी प्रॉब्लम में है। मूव्ड इन द हारमनी, तालमेल बैठाकर चलने को कहते हैं रेन इन द सेम ग्रूव। जैसे आर्मी के जवान होते हैं, सुबह से जब आर्मी की दौड़ देखते हैं आप, वो रन इन द सेम ग्रूव होते हैं। ऐसा नहीं एक आगे चार पीछे, ऐसा नहीं होता है, अपने जैसे नहीं होता, उनका डिसिप्लिन होता है। टू पुल ओवर समवन आइज, बहुत अच्छी कहानी इसकी। पुराने ज़माने में लोग, डाकू लोग विग पहना करते थे, विग, बालों का विग, और वो किसी को लूटने के लिए वो विग क्या होता है उसके आंखों पर डाल देते थे। समझ में कहानी, वो विग उसकी आंखों पर डाल देते थे ताकि उसको दिखाई दे रहा हो, लूट के चले जाए, वहीं से फिर जाई। पुल ओवर समवन आइज, यानी आइज के ऊपर वो विग पुल कर देते थे। अब समझ में आ गया, आपका डिसीव अनोदर, किसी को धोखा देना। आपके पास 50 फ़ोन आते हैं, एटीएम का नंबर बताइए, वो बताइए, सामने वाला क्या करना चाहता है, आपको पुल ओवर योर आइज करना चाहता है। फ्रॉड कॉल्स आती हैं, वो पैसा निकलवाने के लिए आपकी आंखों पर क्या करती है, विग डालने का कोशिश करता है। कोई चक्कर में आ जाता है, कोई नहीं आता, सीधी सी बात है। तो धोखा देने के लिए पुल ओवर समवन आइज, कितनी टिपिकल फ्रेज है, कितनी अच्छे से समझ में आ गई कहानी के थ्रू, देखिए आप। The people couldn't move me to the hospital. The doctor operated on me at home. The people could not आ गया, इसकी पैसिव देखनी है, और ऑपरेटेड आ गया, V2 आ गया, इसकी पैसिव, और कुड नॉट इसकी पैसिव, और कुछ दिमाग नहीं लगाना। कुड नॉट की पैसिव में कुडंट भी आंसर जरूर आएगा, कुड नॉट की पैसिव में कुडंट भी आंसर जरूर आएगा, और ऑपरेटेड की पैसिव में, V2 की पैसिव में वाजवर थर्ड फॉर्म आंसर जरूर आएगा। ऐसा आंसर एक ही है, सिर्फ और सिर्फ सी, बड़े आराम से। आई कुड नॉट बी मूव्ड टू द हॉस्पिटल एंड आई वाज ऑपरेटेड एट होम बाय द डॉक्टर, किसी का मतलब नहीं है। वाज ऑपरेटेड पकड़ लिया और कुडंट बी मूव्ड को पकड़ लिया, कहानी खत्म। सेंटेंस लंबा है, देखने में डर लगता है, डरना नहीं है, सिर्फ कीवर्ड को पकड़ना है, सीधी सी कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु कैन क्वेश्चंस गांधी जी इंटीग्रिटी, गांधी जी की ईमानदारी पर शक कौन कर सकता है। हु आया तो बाय हुम तो जरूर आएगा, ये बात तो तय है। हु आया तो बाय हुम तो जरूर आएगा। कैन आया तो कैन भी जरूर आएगा, ये बात भी तय है। लगाओ कहानी, बाय हुम इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सी और डी को तो बाय बाय कर दो। कैन भी, यहाँ पर कैन भी एक साथ दे रखा है, ये भी नहीं चलेगा। मैंने आपको बताया ऐसे आई कैन बी, शुड बी, तो उसके बीच में कोई वर्ड जरूर आता है। आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। बाय हुम कैन गांधीज इंटीग्रिटी बी, कैन और बी के बीच में ये आ गया। फर्स्ट और सेकंड भी ये फर्क है, लोग जल्दी से कैन भी कर देंगे, गलत हो जाएगा। जो भी दो वर्ड आते हैं ना,
उनके बीच में कोई वर्ड आता है, पैसिव का ये सिद्धांत होता है। इसी थ्योरी पर आंसर नंबर बी आएगा, ए नहीं आएगा। जितने पेपर करोगे उतना क्लियर होगे, सीधी सी बात है। सिलेबस से सिलेक्शन नहीं होता, ये लिख लेना। वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, मस्ट है तो मस्ट भी तो जरूर आएगा, ये बात तय है। वन है तो मस्ट भी थर्ड फॉर्म जरूर आएगी, सीधी सी बात है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ए और सी को तो बाय बाय कर दो। अब मैंने कहानी को क्या किया, बाय वन वाला आंसर आएगा या बाय बिना वन वाला आंसर आएगा, तो बाय वन जनरली लिखा नहीं जाता, इसलिए डी इज द राइट आंसर। वैसे आपको ये बता दूं, यहाँ पर वंस भी लिखना इसका गलत है, इस क्वेश्चन में वंस भी नहीं आना चाहिए था, इसकी पैसिव होनी चाहिए थी। प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट, बस बाय वन और बाय वंस लिखने की प्रथा नहीं है, लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन है, हमें ज़्यादा इससे आर्गूमेंट नहीं करना। हमें क्वेश्चन बचाना है, करियर बचाना है, आर्गूमेंट नहीं करना है कि भैया क्या आता है कि पीएचडी नहीं करनी। इज द कारपेंटर मेकिंग ए चेयर, इज आ गया, इज द कारपेंटर मेकिंग द चेयर, तो उसके आंसर में इज बीइंग वाला आंसर जरूर होगा, ये बात तो तय है। इज बीइंग थर्ड फॉर्म को ढूंढो, नहीं हो सकता। इज ए चेयर इज बीइंग, दो बार इज दे दिया, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये की आंसर बी। इज ए चेयर बीइंग मेड बाय द कारपेंटर। क्वेश्चन को ट्रिक में लेकर आओ, यहाँ पर कोई हमें वो नहीं करना है, बातचीत जब भी ज्यादा नहीं करनी। श्योरली द लॉस्ट चाइल्ड मस्ट हैव बीन फाइंड बाय नाउ, मस्ट हैव बीन है, इसको पकड़ो, यानी वाक्य पैसिव का है। वाक्य किसका है, पैसिव का। हमने ढूंढी है इसकी एक्टिव, ये बात तो तय है। मस्ट हैव बीन पैसिव है तो इसकी एक्टिव में मस्ट हैव ही आएगा, ये बात भी तय है। मस्ट हैव वाला ही कोई आंसर होगा, मस्ट हैव वाला आंसर हमें ढूंढना है। अब चारों में मस्ट हैव है, आज हमारी दाल नहीं गलेगी, आज हमें दिमाग में कुछ और लगाना पड़ेगा। मस्ट हैव चारों में है, इसलिए हमारी कहानी वहां पर जाकर खत्म हो जाती है। नाव को पकड़ लो, नाव आखिर में था, आखिर में ही रहेगा, इसलिए डी आंसर को तो खत्म करो, सी आंसर को खत्म करो, क्योंकि ये बीच में आ गया, वो आखिर में आ गया, मिल गया क्लू, खत्म करो। अब आता है हमारा ए और बी में से, तो ए में क्या, श्योरली मस्ट हैव, ऐसा वाक्य होता नहीं बिना करता कि कोई वाक्य होता नहीं है, इसको भी खत्म करो। बी इज द राइट आंसर। श्योरली समवन, समवन उसमें नहीं था, लेकिन यहाँ लाना, क्योंकि बाय संबंध तो लिखा भी नहीं जाता है, बाय संबंध तो लिखा भी नहीं जाता है, इसलिए संबंध को हमने कर्ता बनाया, मस्ट हैव आया, फाउंड आया, बाकी कहानी आपके सामने है, ज्यादा क्या बातचीत करें। जब नीति फेल हो जाए तो कूटनीति लगा दिया करो। अच्छा क्वेश्चन, यू टर्न डिटेक्टिव दैट यू कीप योर आईज ऑन मी लाइक दिस, अरे तुम एक डिटेक्टिव बन गए क्या जो मेरी तरफ इस तरफ देखते हो आप। टर्न के बाद कभी भी आर्टिकल नहीं आता है, जीरो आर्टिकल आता है, इसलिए खत्म ऑप्शन। टर्न के बाद आर्टिकल नहीं आता है, थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म जो है यू के साथ हैव आएगा, तो आंसर में आएगा हैव। हैव यू टर्न डिटेक्टिव, टर्न के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता है, टर्न के साथ जीरो आर्टिकल आता है, इसे याद रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। शुड बी इन द डाइट ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमेन, शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, शुड बी पैसिव में है, तो शुड बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंक्लूड खत्म, इंक्लूड खत्म, ए और बी में से कोई एक आंसर आएगा। अब यहाँ भी कहानी, घर की कहानी लेते हैं। जब हम घर से जाते हैं तो सब कहते हैं फ्रूट्स लेते आना। आज मैं आपकी ग्रामर को आप ही के हिसाब से खत्म कर रहा हूँ। फ्रूट में कभी एस आता नहीं, वेजिटेबल का कभी एस जाता नहीं, याद रखना है। फ्रूट में कभी एस नहीं आता है, फ्रूट में कभी एस आता नहीं, वेजिटेबल का कभी एस जाता नहीं। आंसर ए होगा, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स शुड बी इंक्लूडेड, इंक्लूडेड इन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर फ्रूट में कभी एस आएगा नहीं, वेजिटेबल का कभी एस जाएगा नहीं। इसका एक फॉर्मूला है, दिल्ली फॉरेस्ट सर्विस, इनमें कभी एस नहीं आता है। D4 हो गया डियर, फ्रूट हो गया और शिप हो गया, इनमें कभी भी आप, भेड़ वाला शिप, इनमें कभी भी आप एस नहीं, और फिश, डियर, फिश, फ्रूट और शिप, इन चार में कभी भी आप एस नहीं लगाओगे। और बहुत है फिशेस बोलते हैं लोग, शिप्स बोलते हैं, फ्रूट्स बोलते हैं, तभी सिलेक्शन हो जाता है लोगों का। माई ग्रैंड फादर बाय फ्रेंड फॉर हिज, मेरे दादाजी की प्रशंसा की गई थी उसके दोस्त के द्वारा उनकी ईमानदारी के लिए। तो ईमानदारी कौन सी है, ऑनेस्टनेस है कि ऑनेस्टी है। ईमानदारी ऑनेस्टी क्यों कहते हैं, ऑनेस्टनेस जैसा कोई वर्ड इंग्लिश में होता ही नहीं है, कैंसिल करो। ए और बी में से क्या आएगा, एप्रिशिएटेड आएगा कि वाज एप्रिशिएटेड आएगा। आपने पहले ही कह दिया सर पैसिव का सेंटेंस है, तो पैसिव के सेंटेंस में आपका वाज प्लस V3 आएगा,
वाज अप्रिशिएटेड और ऑनेस्टी आएगी, काहे के लिए, ऑनेस्टी के लिए। ऑनेस्टी आपकी नाउन है। मैं आपकी ग्रामर थ्रू आउट बाय बेस खोलना चाहता हूँ, इसलिए क्वेश्चन बहुत अच्छे बना रहा हूँ। आप महासागर में तैर लो, नदी में तैरना बहुत आसान हो जाएगा, और लोग नदी में नहीं गांव की खेली में तैर रहे हैं इस समय। देर आर सो फिल्थ ऑल अराउंड द पैलेस। फिल्थ क्या है, फिल्थ का मतलब बताओ पहले तो, नहीं ग्रामर कहाँ लगाओगे। फिल्थ कहते हैं गंदगी को, फिल्थ कहते हैं गंदगी को। ये कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या फिल्थ की गिनती कर सकते हो क्या आप, क्या फिल्थ को गिन सकते हो क्या आप, नहीं। अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए क्या आएगा, मैनी नहीं आएगा, सम नहीं आएगा, एनी का लॉजिक ही नहीं है, मच आएगा। मच और मैनी का अंतर पता है ना, मच आता है काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और मैनी आता है आपका काउंटेबल नाउन के लिए। जिसकी गिनती कर सको वहां पर मैनी, जिसकी गिनती ना कर सको मच। आप खुला दूध लेकर आ रहे हो तो मच, टू मच, मच मिल्क आएगा, और आप दूध के पैकेट लेकर आ रहे हो तो मैनी पैकेट्स आएगा, सीधी सी कहानी है। और आज का क्वेश्चन नंबर 30, अकबर वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट किंग इंडिया एवर हैड। देखिए कहानी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। वन ऑफ आ गया, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आ गई, उसके बाद किंग्स आ गया। इसको कहते हैं OSP रूल। क्लियर, वन ऑफ आया, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आ गई, नहीं आए तो कोई बात नहीं, फाइनल नहीं आएगा, फाइन नहीं आएगा, किंग्स आएगा, किंग नहीं आएगा। अब आती है वर्ब की बात, सीधा जाएगा सिंगुलर वर्ब लेगा, रास्ते में कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन मिल गया वर्ब प्लूरल लेगा। आ गई कहानी, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। वन ऑफ आया, सुपरलेटिव डिग्री आई, प्लूरल नाउन आगे आ गया, वर्ब कैसी, सिंगुलर या प्लूरल। रास्ते में आज इसको जो है, आज रिलेटिव प्रोनाउन ढूंढना है, आज आपको रिलेटिव प्रोनाउन ढूंढना है यहाँ पर। तो यहाँ पर पूरी आपका आएगा दैट आएगा, दैट। सुपरलेटिव डिग्री के कारण आपको प्रोनाउन ढूंढना है, तो आप फाइनेस्ट के कारण दैट ढूंढोगे यहाँ पर। ना हु आएगा, ना विच आएगा, ना हुम आएगा। कभी कभी क्या करेगा, वर्ब को पूछेगा, तो वर्ब कैसी आएगी इसके मामले में, आ तो जरूरत ही नहीं है। वर्ब आएगी, यदि लेगा तो प्लूरल, सीधा जाएगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, और उल्टा जाएगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। आज इससे क्या किया, इसके कारण सुपरलेटिव डिग्री जब भी आ जाए रास्ते में दैट आएगा। मैंने आपको उसका फॉर्मूला बताऊंगा अपने PDF पे। रास्ते में जब भी समोसा मिल जाए, समोसा आ जाए, तो उसके बाद दैट ही आता है। सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो दैट आएगा, द ओनली प्लस नाउन आ जाए तो दैट आएगा, द सेम प्लस नाउन आ जाए तो दैट आएगा, और somebody आ जाए तो दैट आएगा। और इस पॉइंट पर क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में 100% आएगा। ये बात लिखवा लो मेरे से, इस समोसा में क्वेश्चन जरूर आता है, रोज खाते हो, आज ग्रामर भी यूज करो। तो यहाँ यदि ये नहीं होता तो यहाँ पर हु आता, विच आता, हुम आता, दैट कभी नहीं आता, लेकिन इससे कहानी को यू टर्न दिया और दैट आ गया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज की टेस्ट सीरीज। आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, पॉलिश अप करना है उस हद तक जहाँ 75 क्वेश्चन को क्रॉस करना है हर हाल में, चाहे कुछ भी हो। इट कम रेन और शाइन। थैंक यू वेरी मच टू जॉइन अस, थैंक यू वेरी मच।